वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 121। ब्रेकिंग न्यूज़ को समझकर अपनी इंग्लिश बनाए बेहतर। टेंशन का माहौल चल रहा है, आप सबको पता है। और ऐसे में ये वाला आर्टिकल अभी से बस 2-3 मिनट पहले हिंदुस्तान टाइम्स के वेबसाइट पे दिखा मुझे। तो मैंने कहा इसकी बस एक एक लाइन को डिकोड करके आपके सामने लाते हैं, समझाते हैं कि सिचुएशन क्या है, और साथ ही साथ आपको कुछ इंग्लिश के लेसन्स भी मिल जाएं। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया पाकिस्तान लाइव। अब क्योंकि ये हेडलाइन है तो ये प्रॉपर किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, ये तो आपको पता ही है। ऑपरेशन सिंदूर, ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये जो पूरा अ, अ, इंडिया का रिएक्शन है जो प्रोवोक किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, ये आप सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान कंट्रीज के नाम है, और लाइव मतलब जो अभी न्यूज़ चल रहा है वो साथ के साथ जब आपको सामने सर्व किया जाए तो वो लाइव। पुलिस, आर्मी, अब ये देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कहने का कि पुलिस और आर्मी एक साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन पठानकोट में। सर्च मतलब ढूंढना, ऑपरेशन मतलब कोई भी काम को अंजाम देने का जो तरीका होता है। अच्छा, यहाँ जो आप ये देख रहे हैं पुलिस और आर्मी के बीच एक कॉमा है, कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर लॉन्च का इस्तेमाल किया, और खास तौर पे आर्मी जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, उसके साथ हम लॉन्च का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एक हेडलाइन स्टाइल है जिसमें कई बार ग्रामर रूल्स को आपको फॉरगो करना पड़ेगा। अगर आप आर्मी या फिर पुलिस, आर्मी कॉमा पुलिस लॉन्चेस कह देते हैं तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आपको कहना पड़ेगा पुलिस कॉमा आर्मी लॉन्च, और फिर या फिर आर्मी कॉमा पुलिस लॉन्च। दोनों ही तरीके सही हैं। लॉन्चेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाएगा विदाउट कंजंक्शन। यही अगर मैं रेगुलर सेंटेंस की बात करूं तो यहां पर कॉमा के बदले एक एंड लगाना पड़ता, तभी जाके ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाता, एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना पाता। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आप रेगुलर राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो इसमें कॉमा के बदले एंड का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। फिर द अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिस, डीपीआरओ। पब्लिक रिलेशंस देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंट्री का और हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस होता है, जिसका काम ये होता है कि जो भी लेटेस्ट होता है उस जिले में, अमृतसर के जिले में जो भी लेटेस्ट खबरें होंगी, जो आम जनता को जिनकी जानकारी होनी चाहिए, वो रियल टाइम मिलती रहे। तो इसके लिए पब्लिक रिलेशंस ऑफिस इसको नाम दिया गया है, डीपीआरओ शॉर्ट में बोलते हैं इसे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अब्रीविएशन भी याद कर लीजिए। इशूड, जारी किया। एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी मतलब कोई भी जब आपको किसी तरह की राय देता है तो उसको एडवाइस कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब किसी भी सरकार की तरफ से, किसी भी प्रशासन की तरफ से जब आपको कोई सूचना दी जाती है और साथ में आपके लिए कुछ एक्शन करने का होता है, तो उसके लिए आप एडवाइजरी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये आप सबने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, उस टाइम पे भी बहुत अलग-अलग तरीके से एडवाइजरी हमारे पास पहुँच रही थी। अर्ली फ्राइडे, सुबह को, आज के दिन, अर्ली मतलब बहुत सुबह-सुबह, फ्राइडे को अर्जिंग। अब देखिए, अर्ज एक ऐसा वर्ब है जो जिसको हम सुपरलेटिव मान सकते हैं। अगर वर्ब में सुपरलेटिव होता तो रिक्वेस्ट एक होता है, फिर होता है अर्ज, और फिर होता है बेग। तो रिक्वेस्ट का मतलब हुआ किसी से भी आग्रह करना। अर्ज हुआ बहुत, मतलब कर, हाथ जोड़कर जो आग्रह करने की बात होता है ना, करबद्ध आग्रह करना, उसके लिए आप अर्ज का इस्तेमाल करते हैं। और बेग तो मतलब बिल्कुल ही जब आपको ऐसा लगता है कि यार सामने वाली वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उस केस में आप बेग का इस्तेमाल करते हैं। तो अर्ज का इस्तेमाल करके अगर मुझे यहाँ पर कुछ कहना हो तो मैं शायद कहूंगा आई अर्ज ऑल द व्यूअर्स to like the video and subscribe to my channel। अब अर्ज का इस्तेमाल करके एक कमेंट आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, और हम बाकी की जो लाइन है उसको कंप्लीट करते हैं। अर्जिंग मतलब रिक्वेस्टिंग, आग्रह करते हुए। रेसिडेंट्स जो वहां के निवासी हैं, कहाँ के निवासी, अमृतसर के निवासी। टू रिमेन, रिमेन का मतलब होता है जैसे हो वैसे ही रहना। आपने देखा होगा जब कभी आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है, रिमेन सीटेड ड्यूरिंग द टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो जिस पोजीशन में आप हो उस पोजीशन में रहने के लिए रिमेन वर्ड का इस्तेमाल होता है। इनडोर्स, इंडोर का मतलब घर के अंदर होता है, ये तो आपको पता ही है, दरवाजों के अंदर। और
अमिड के बीच, जब आपको कहना हो इन द मिडल ऑफ, सो अमिड बोले तो इन द मिडल ऑफ। अब मान लीजिए मुझे अमिड का अगर यहां पर एग्जाम्पल एक लिखना हो तो मैं कहूंगा अमिड द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अब मान लीजिए, हाँ, अभी कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने कुछ प्रेस को एड्रेस किया था, या फिर कोई सभा कर रहे थे, सो एड्रेस्ड अ रैली amid the tension between India and Pakistan. अरे, CM Yogi addressed a rally. C. M. Yogi addressed a rally. या फिर amid the videos, you found something meaningful, something useful. हालांकि यहाँ पर वीडियोस के केस में अमिड कुछ इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जब कोई चीज चल रही होती है, और खासतौर पे लाइव चल रही होती है, उस केस में अमिड का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। सो अमिड रीजन वाइज, अब ये ध्यान दीजिएगा, इसे रीजन नहीं बोलते हैं, इसे रीजन रीजन बोलते हैं। तो रीजन वाइड मतलब क्षेत्र, पूरे क्षेत्र की बात हो रही है, किसी एक छोटे से एरिया की बात नहीं हो रही है, पूरे अमृतसर जिले की बात हो रही है यहाँ पर, इसीलिए रीजन वाइड का इस्तेमाल हुआ है। ये कहते हैं ना कंट्री वाइड स्ट्राइक, मतलब पूरे देश में चलने वाला हड़ताल, या फिर ऑर्गेनाइजेशन वाइड पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन वाइड पॉलिसी। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी पॉलिसी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर इंसान पर लागू होती है। और रीजन क्षेत्र हो गया। ये आपने कई बार सुना होगा, इसमें भी जब आप एनसीआर कहते हैं तो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर भी होंगे। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब होता है पूरा अंधेरा, जिसको पिच ब्लैक कहते हैं ना, जहां पर इंसान को इंसान ना दिखाई दे, उस तरीके का अंधेरा जब हो, तो उसके लिए ब्लैकआउट टर्म का इस्तेमाल होता है। ट्रिगर्ड बाय, किस चीज से ट्रिगर हुआ ये ब्लैकआउट? ट्रिगर मतलब किसी चीज को चालू करना। तो ट्रिगर करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये कभी भी डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान टेंशन ने जाकर के कोई बटन नहीं दबा दिया जिसकी वजह से ये ब्लैकआउट हो गया। यहां पर इस टेंशन की वजह से जो माहौल बना है, उसकी वजह से ये ब्लैकआउट जो है उसको ट्रिगर किया गया, राइट? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रिगर, आई वॉज ट्रिगर्ड बाय हिज एक्शंस, जब मैं कहता हूं आई वॉज ट्रिगर्ड बाय हिज एक्शंस, तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरा जो रिस्पॉन्स था, या फिर जिस तरीके से मैंने बिहेव किया एक सर्टन सिचुएशन में, वो उसके एक्शंस की, किसी और इंसान के एक्शंस की वजह से था। तो ये मैं खुद से नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझसे ऐसा करवाया गया। तो यहां पर हमने पैसिव फॉर्म इसका इस्तेमाल किया है। यहां भी जब आप कहते हैं रिमेन इंडोर्स अमिड रीजन वाइड ब्लैकआउट ट्रिगर्ड बाय, तो क्लियरली आप पैसिव फॉर्म ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एस्केलेटिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, एस्केलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। आपने एस्केलेटर सुना होगा, जो चलती हुई सीढ़ियां होती है ना, एस्केलेशन, अरे एस्केलेशंस, ओके। देखिए, एस्केलेशन की जब कभी भी आप बात करते हैं तो एक लेवल से अगले लेवल तक ले जाने की बात होती है। एस्केलेटर इसी का प्राइम एग्जांपल है, जो आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, या फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे, और कुछ जगहों पे तो काफी ऊंचे एस्केलेटर्स भी लगे होते हैं। तो एस्केलेशन से ही एस्केलेटर वर्ड बना है, और आप इसका इस्तेमाल इस चीज के लिए करते हैं कि जो भी करंट सिचुएशन है, उससे और ज्यादा सिचुएशन है, उससे और ज्यादा प्लस में ही कोई चीज जा रही हो। एस्केलेटिंग, बढ़ती हुई। ऐसा नहीं है कि अब ये यहां पर रुक गया है, अभी जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में ही रहेगा वो। तो लगातार कोई भी चीज अगर बढ़ती रहेगी तो उस केस में आप एस्केलेटिंग वर्ड का
एस्केलेशन, एस्केलेटिंग, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए द सेकेंड level of escalation in let's say in the railways is the helpline number, करेक्ट। तो आप यहाँ पर एस्केलेट करना मतलब जो भी आपके साथ सिचुएशन है उस चीज को आप अगले लेवल तक ले जाते हैं, अपनी कंप्लेन को अगले लेवल तक ले जाते हैं, तो उस केस में भी एस्केलेशन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर टेंशन लगातार बढ़ रही है, उस केस में भी एस्केलेट वर्ड का इस्तेमाल हुआ। तो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। अब फाइनल स्टेटमेंट का मतलब क्या बना? द अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिस, अमृतसर के जो जिला स्तर के पब्लिक रिलेशंस या फिर जनता से संवाद करने वाले ऑफिस हैं, उन्होंने इशू किया, जारी किया एक एडवाइजरी। कब जारी किया? शुक्रवार को तड़के या फिर सुबह सुबह, अर्जिंग, रिक्वेस्ट करते हुए, आग्रह करते हुए रेसिडेंट्स जो वहां पे लोग रहने वाले हैं उन लोगों से टू रिमेन इंडोर्स, घर के अंदर रहने के लिए, अमिड अ रीजन वाइड ब्लैकआउट, जब ये पूरा रीजन वाइड पूरा क्षेत्र में ब्लैकआउट घोषणा की गई थी। किस वजह से ये ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी? जब जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा है, उसी से एस्केलेट किया हुआ वो ब्लैकआउट था, जिसकी वजह से लोगों को इंडोर रहने की सलाह दी गई थी। ये बस एक लाइन को डिकोड करते हुए आपकी लर्निंग इतनी ज़्यादा हो सकती है, और यही वजह है कि आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो, आपकी इंग्लिश ऑटोमैटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो आज से मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहेगा उसके भी अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 लाइन्स तो आपके लिए ज़रूर डिकोड करूँ। फिलहाल के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं जल्दी ही।